पांचों पांडवों का 12 साल का वनवास और 1 साल का ज्ञातवास खत्म हो जाता है। श्री कृष्ण भगवान समझौता प्रस्ताव लेकर के दुर्योधन के पास जाते हैं कि दुर्योधन, पांडवों के 13 साल पूरे हो गए, अब उनका राज उन्हें तू वापस लौटा दे। साथियों, बिल्कुल इनकार कर दिया दुर्योधन ने कि पांडवों का राज मैं वापस नहीं लौटाऊंगा, चाहे जो कुछ भी कर ले। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि राज तू कर ले, राज को तू रख ले, वो तो वैसे भी गुजारा कर लेंगे। एक काम कर ले, ज्यादा ना तो उनके रहने खातर 5 गांव दे दे। दुर्योधन ने इनकार कर दिया 5 गांव देने के लिए भी, कि पांडवों को तो तू 5 गांव की बात करता है, इतनी भी जगह नहीं दूंगा जितना सुई के अंदर छेद होता है। श्री कृष्ण भगवान को बड़ी बुरी लगी। पिता में भीष्म ने भी समझाया, द्रोणाचार्य ने भी समझाया, नीतिवान चाचा विदुर ने भी समझाया, कृपाचार्य ने भी समझाया, लेकिन दुर्योधन अपनी आदत से बाज नहीं आया। सबकी बात को ठुकरा दिया और कह दिया कि जाओ, अगर पांडव ने अपनी मां का दूध पिया है तो युद्ध करें और अपना राज ले ले। इस बात को लेकर के भगवान कन्हैया ने कह दिया कि जाओ, अपने युद्ध की तैयारी कर दो, और मैं पांडवों से कहता हूं उधर से वो युद्ध की तैयारी करें। अगर पांडवों में दम होगा तो तेरे तो राज ले लेंगे, ना तो दुर्योधन राज तेरा। साथियों, इतना कहते हुए श्री कृष्ण भगवान वहां से वापस चल पड़े, और वापस चल करके रास्ते में राजमाता बुआ कुंती का महल आया, और राजमाता बुआ कुंती के पास श्री कृष्ण कन्हैया आ जाते हैं, और राजमाता बुआ कुंती को कैसे कैसे कह रहे हैं श्री कृष्ण भगवान। राजमाता बुआ कुंती को कन्हैया का परिणाम स्वीकार हो। प्रणाम स्वीकार है देवकी नंदन, कहिए क्या बात है। आज मैं थोड़ा परेशान सा हूं। परेशान? हाँ। और आप? परेशान हूं मैं, और वो परेशान क्यों हूं? क्यों हो? कि पांडवों ने 13 साल दुर्योधन की शर्त के मुताबिक पूरे कर लिए। हाँ। और मैं समझौता प्रस्ताव लेकर के दुर्योधन के पास गया कि दुर्योधन, पांडवों के 13 साल पूरे हो गए। हाँ। उन्होंने अपने बेटे की भी शादी कर ली है। बिल्कुल। अब उन्हें रहने के लिए थोड़ा ठिकाना चाहिए। हाँ। उन्हें उनका राज वापस लौटा दे। बिल्कुल। दुर्योधन ने मना कर दिया। ये क्या कह रहे हो? दुर्योधन ने मना कर दिया। फिर मैंने दुर्योधन से यहां तक भी कहा कि चल तू राज वापस ना करे तो कम से कम 5 गांव तो दे दे। हाँ। लेकिन उसने तो ये कह दिया कि जितना सुई के अंदर छेद होता है, पांडवों को मैं उतनी भी जगह नहीं दूंगा। कैसी बात करते हो केशव? और एक बात तो ये कहकर गए थे अगर मैं जाऊंगा तो कुछ ना कुछ बात का राह ही घल कर आऊंगा। रहा ये है कि दुर्योधन ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि अगर पांडव ने अपनी मां का दूध पिया है तो दुर्योधन की सेना से युद्ध करे और अपना राज ले ले। तुम अच्छी तरह से जानते हो केशव, हाँ, कि युद्ध का परिणाम क्या होगा। युद्ध का परिणाम बहुत अच्छा होगा। अगर युद्ध के होने से पहले अगर थोड़ा सा साथ राजमाता बुआ कुंती अगर तू दे दे तो मैं साथ दूं? हाँ, इस युद्ध को जीतने के लिए तुम्हारी बहुत अहम जरूरत है। हर 5 पांडवों को और आज इस कृष्ण को तुम्हारी बहुत जरूरत है। मुझे खुले शब्दों में समझाने की कोशिश करें केशव, मेरी समझ से बाहर है जो तुम कहना चाह रही हो। समझ से बाहर है? हाँ। खुले शब्दों में समझा दो। हाँ। जो युद्ध होने जा रहा है और दुर्योधन जो इतना बढ़ बढ़ करके बोलता है, वो दुर्योधन की अपने पास अपनी ताकत नहीं है। जानती हो? क्योंकि उसके पास पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य और कर्ण जैसे महारथी योद्धा जो हैं। पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर
इनसे कोई डर और कोई भय नहीं है। फिर अगर भय है तो तेरे ज्येष्ठ पुत्र महायोद्धा महावीर कर्ण से डर है और किसी से कोई डर नहीं है। जानती हूँ जो राज तूने बरसों से अपने सीने में दबा करके और छुपा करके रखा, राजमाता बुआ कुंती, आज उस राज को खोलने का समय आ गया है। कैसी बात करते हो केशव? हाँ। क्या चाहते हो आप? मैं ये चाहता हूँ, सुनो मैं क्या चाहता हूँ, क्या चाहते हो? कि युद्ध होगा, कौरव पांडवों का युद्ध होगा और किसी भी तरीके से कर्ण के पास जाकर के ये भेद बता दो कि कर्ण मैं तेरी माँ हूँ और तू मेरा बेटा है, और चल दुर्योधन का साथ छोड़ और मेरे साथ चल। मुझे नहीं पता कि तुम्हारी लीला का परिणाम क्या निकलेगा, क्या निकलेगा? लेकिन केशव, हाँ जो तुम कह रही हो, हाँ, ये सब मैं नहीं करने वाली हूँ। अच्छा हाँ, अगर ये सब नहीं करने वाली हो तो पता है क्या होगा? कुछ भी हो, सुनो, लेकिन मैं नहीं जा सकती। सारा वो साथ हमारे आ जाएगा तेरा बेटा प्यारा, साथ हमारे आ जाएगा तेरा बेटा प्यारा। कर्ण बलि के घोड़े जाते, कर्ण बलि के घोड़े जाते, हो तू भेद खोल दे सारा, साथ हमारे आ जाएगा तेरा बेटा प्यारा, साथ हमारे आ जाएगा तेरा बेटा प्यारा। और भाई संजीव तालान की वेना से इस रागिनी पर खुश होकर के 200 रुपए से पार्टी का मान और सम्मान कर रहे हैं। भाई का बार बार धन्यवाद करूंगा, बार बार धन्यवाद। तुम अच्छी तरह से जानते हो केशव की सच्चाई क्या है। क्या है? मैं कर्णबली के पास जाऊं तो जाऊं कैसे? अच्छा, कौन सी आंखें लेकर जाऊं और कौन से मुंह से जाकर कहूं कि तुम मेरे बेटे हो? क्या कहूंगी मैं उसके पास जाके? आज कोई भी आंखें लेकर के जाओ और कोई भी मुंह लेकर के जाओ और किसी भी पैरों से जाओ, लेकिन जाना पड़ेगा। चली जाऊंगी, लेकिन कहूंगी क्या? नहीं खोल पाऊंगी मैं इस मुख को उनके सामने। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। क्या कहूंगी मैं जाकर? और अब समझौता ना हो सकता, अब समझौता ना हो सकता, बाजी उठी रणभेरी, उस दुर्योधन ने मानने को न्या एक बात भी मेरी, दुर्योधन ने मानने को न्या एक बात भी मेरी, भीष्म द्रोण विदुर कृपा चारी ने कही बतेरी, उसने सबको ठुकरा दिया मौत शीश पे घेरी, उसने सबको ठुकरा दिया मौत शीश पे घेरी। अरे बिना युद्ध के नहीं होता, बिना युद्ध के नहीं दिखता कोई बेचारा, वो साथ हमारे आ जाएगा तेरा बेटा प्यारा, साथ हमारे आ जाएगा तेरा बेटा प्यारा। हो, 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 हो,
जितनी होनी थी उतनी होली। अब होगा युद्ध, कौरव पांडवों का होगा, कौरव पांडवों की सेना का होगा। लेकिन कौरवों के साथ में दुर्योधन के साथ में बड़े बड़े योद्धा हैं। पिता में भीष्म, कुलगुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, नीतिवान विदुर, बड़े बड़े महारथी और बड़े बड़े महायोद्धा हैं। जानती हूँ केशव, लेकिन राजमाता बुआ कुंती, लेकिन मैं इसके साथ साथ ये भी जानती हूँ क्या कि मेरे बेटों के साथ ये द्वारकाधीश है, और जब तक तुम उनके साथ हो, मैं ये भी जानती हूँ मेरे बेटों की पराजय नहीं हो सकती। इस युद्ध में मैं भी कुछ नहीं कर सकता। मैं भी जब भी कुछ कर सकता हूं कि तुम थोड़ा सा सहयोग कर दो तो मैं सब कुछ कर सकता हूं। क्यों कि इतने बड़े बड़े महारथियों से तेरे बेटों को कोई डर नहीं है, ये कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। लेकिन डर है तो सिर्फ एक ही कांटा है, और वो कांटा कौन सा है सुन लो। और ये भीष्म साथ देंगे, कभी समुद्रों ने साथ देंगे उस पापी दुर्योधन का। इनको पांडव प्यारे, इनते ना खतरा जीवन का। इनको पांडव प्यारे, इनते ना खतरा जीवन का। और तेरे पांचों गेटों पे, मैं तेरे पांचों गेटों पे ना झटका झेले करन का। सच पूछे तो वो ही प्यासा पांडवों के प्राण में था। सच पूछे तो वो ही प्यासा पांडवों के प्राण में था। और सारा खटका मिटे अगर, देखे सारा खटका मिटे अगर, वो दे साथ हमारा, साथ हमारे आ जाएगा तेरा बेटा प्यारा। साथ हमारे आ जाएगा तेरा बेटा प्यारा। और आदरणीय बड़े भाई जगवीर सिंह पटवारी, गांव शोहल, जिला पलवल, हरियाणा, जो स्पेशल इस रागनी पर खुश होकर के 500 रुपए से हमारी पार्टी का सम्मान कर रहे हैं। मेरे अजीज मित्र भी हैं, बड़े भाई भी हैं। एक बार जोरदार ताली हो जाए पटवारी साहब के लिए, जोरदार ताली। हाय दुर्योधन की सेना में तेरा ज्येष्ठ पुत्र कर्ण है। हाँ, और कर्ण का वार तेरे पांचों बेटों पर झेलने वाला नहीं है। ऐसा क्यों कहते हो? अगर कर्ण को मौका मिल गया, अगर कर्ण को मौका मिल गया तो कर्ण के पास ऐसी महान शक्ति है जिनके प्रयोग करने से तेरे पांचों बेटों की मृत्यु निश्चित है। कैसी बात करते हो केशव? हाँ, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि इस युद्ध में मेरे पांचों बेटों को तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, और तुम भी इस तरह की बातें करोगे। राजमाता बुआ कुंती, अगर पांचों बेटों को दुनिया में अगर जिंदा देखना चाहती हो तो कर्ण के पास जाना होगा और ये भेद तुम्हें खोलना होगा। और कर्ण से क्या कहना होगा? क्या कहूँ? सुनो। और ये कुंती बुआ चली जा रे, कुंती बुआ चली जा, हिबे मत ना देर लगाइए। बड़े प्यार से कर्ण को अपनी गोदी में बिठा लेना, बड़े प्यार से पास बिठा के तू उसमें समझाइए। बड़े प्यार से पास बिठा के तू उसमें समझाइए। और ये उसकी जन्म कहानी का उसे सारा भेद बताइए। और
पांचों पांडव यूं कह दिए खुले शब्दों में, क्या कहूँ? अरे पांचों पांडव भाई तेरे जाके उसे बताइए, पांचों पांडव भाई तेरे जाके उसे बताइए। अरे यूं कहिए छोटे भाइयों को, यूं कहिए छोटे भाइयों को दे दे करण सहारा, साथ हमारे आ जाएगा तेरा बेटा प्यारा, साथ हमारे आ जाएगा तेरा बेटा प्यारा। और आदरणीय जयप्रकाश सिंह कुल्ली जो भाई संजू तालान के मामा जी हैं, महाभारत की रागनी पर 200 रुपए से हमारी पार्टी का सम्मान कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली हो जाए इनके लिए, जोरदार ताली। और 200 रुपए आदरणीय हमारे बाबूजी प्रधान जी भोले भैया जी जो पहले भी मान सम्मान दिया और इस रागनी पर खुश होकर के 200 रुपए और दे रहे हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत शुक्रिया। करण के पास जाओ, करण को गोदी में बिठाओ और करण को साफ साफ शब्दों में बताओ कि करण मैं तेरी माँ हूं और तू मेरा बेटा है और पांचों पांडव तेरे छोटे भाई हैं। ये दुर्योधन हमारा दुश्मन है, इस पापी दुर्योधन का साथ छोड़ और मेरे साथ चल, अपने पांचों भाइयों के साथ उनका सहारा दे। तुमने कह दिया और मैं चली गई। हाँ जो तुमने ये सारी कहानी बुनाई है केशव, हाँ तुम अच्छी तरह से जानते हो। क्या? अगर मैं वहां गई और मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर ये सारा भेद खोल दिया तो तुम इस बात को जानते भी हो। किस बात को? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि कर्ण नहीं मानेगा इस बात को। ये तुम्हारा दिल गवाही दे रहा है कि बिल्कुल करण देता है, नहीं मानेगा। तुम्हारा दिल यूं गवाही दे रहा है कि तुमने पाप नहीं बल्कि महापाप किया है, मैंने पाप नहीं किया। इसलिए तुम्हारा दिल ये गवाही दे रहा है कि करण बताने के बावजूद भी मेरी बात को नहीं मानेगा, क्योंकि करण के साथ में तुमने अच्छा नहीं किया। मैंने कोई पाप नहीं किया, लेकिन जो परिस्थिति थी, जो हालात थे, तुम अच्छी तरह से जानते हो। लेकिन कर्ण बलीन से अनजान है, वो अपनी माँ को सबसे बड़ा दुश्मन समझता है अपना। और तुम अच्छी तरह से जानते हो अगर मैंने भेद खोला तो किसी भी हालात में नहीं मानेगा। पहली बात तो कोशिश करना कि उसे मनाना, अगर ना माने तो उसका एक उपाय और भी है। उपाय? करण योद्धा महायोद्धा होने के साथ साथ करण दानी नहीं बल्कि महादानी है। सूर्य निकलने से पहले करण के पास जो आता है, हाँ। और जो भी कुछ मुंह खोल करके मांग लेता है करण उसे वही देता है। फिर इसका इलाज एक है, अगर वो ना माने तो क्या करूं? सुनो। और अगर हमारे वचन फेर वचन भरवा लीजिए वो वीर बड़ा शैतानी, फेर वचन भरवा लीजिए वो वीर बड़ा शैतानी। और ये प्राण दान पांचों का मांग ले, अगर आने से इनकार करे तो 3 वचन भरवा लेना। 3 वचन भरो। 3 वचन जैसे ही भर ले तो झोली फैला करके क्या करना? क्या करूं? प्राणदान पांचों का मांग ले, प्राणदान पांचों का मांग ले, ना होगी फिर हानि। अरे स्त्रियां पे
इस दरिया पे तेरे बेटों की बच जाती जिंदगानी। इस दरिया पे तेरे बेटों की बच जाती जिंदगानी। अरे खोल सुना, अरे राम फैसले